सियासत में अगर आपको जाना हो तो आप किस पार्टी का ज्वाइन करना चाहते हैं? पहले ये था हिंदुस्तान में कि लोग बहुत ज़्यादा सियासत से नहीं जुड़े थे। मतलब कोई किसी को भी सपोर्ट कर देता था, नहीं करता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में सियासत समाज की सबसे अहम ज़रूरत बन गई है। अगर कोई आज ये सोचे कि हम सियासत से अलग हो जाएंगे, तो वो इसका मतलब ये कि समाज से भी अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कि सियासत आजकल हर जगह पे हावी हो चुकी है। हिंदुस्तान में बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं। अगर इन पार्टियों में आपको अगर किसी को सपोर्ट या हिमायत करना हो तो आप उन सेकुलर पार्टियों में कौन सबसे साफ चेहरा आपको नज़र आता है? मेरा मानना ये है कि फलां पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं उसी की हिमायत करेंगे या उसी के बंद कर रहेंगे, ऐसा नहीं है। और कम से कम कैंडिडेट को भी देखना चाहिए कि कैंडिडेट उम्मीदवार किस तरह का है। अगर वो अच्छी शबीह का है, अच्छी सीरत का है और आवाम की भलाई के लिए और कानून की हिफाजत के लिए काम करेगा, तो लोगों को उसकी हिमायत करनी चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी पार्टी, अच्छी सोच, इन सारे लोगों के साथ आपका कोऑपरेट रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी है जिसकी कि आप सोशल मीडिया के थे, आपका जहन तो अभी मैं नहीं समझता, लेकिन सोशल मीडिया के थे जिसका आपको रुझान दिख रहा है और उस पार्टी की आवाज़ आप बार बार उठाते रहे हैं, क्या लगता है कि फ्यूचर में या मुस्तकबिल में एक रुकन बनने की ख्वाहिश है? हमें किसी पार्टी की रुकन बनने की ख्वाहिश नहीं है, ना दिल में कोई आरज़ू है, और ना ही मैं सियासत में बहुत ज़्यादा या बहुत घुल मिल कर उसमें रहना चाहता हूँ। बस मेरी अपनी सोच है कि मैं जब अखबारात पढ़ता हूँ, डिबेट देखता हूँ और ज़मीनी लेवल पे जब मैं देखता हूँ, तो फिर मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको बताता हूँ, उसको शेयर करता हूँ। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी अच्छा काम मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ होनी भी चाहिए। और ये चीज़ मैं अपने दिल में नहीं पाल के रखता हूँ कि ये फ़लाँ पार्टी है, ये इक़्तिदार में नहीं आई तो मुसलमान इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा, या फ़लाँ पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर पार्टियाँ इतनी अच्छी हैं तो इससे पहले कई सीएम बने, कई बार सीएम बने। 70-75 सालों में हमने सबको सेकुलर के नाम पर वोट किया। लेकिन आज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो चंद सालों पहले आई है, उसके मुताबिक मुसलमानों की जो तालीमी समाजी हालत है और मुआशी, वो दलितों से बदतर है या उनके बराबर है। तो अगर इतनी खैर ख़्वाह है ना, तो कम से कम हमारा तो भला होना चाहिए था। तो इस वजह से मैं किसी पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है सियासी हवाले से, मैं उसको शेयर कर देता हूँ ताकि दूसरे लोगों तक बात पहुँच जाए और दूसरे लोग भी उसको अपनाने की कोशिश करें। इसलिए कि आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर वो शख्स जिसके पास एक मोबाइल है, जिसके पास थोड़ा सा जेब में चंद रुपए हो गए, तो वो समझता है कि मैं कौम का रहबर बन गया, रहनुमा बन गया। मेरा भी नज़रिया होना चाहिए, मेरी भी जो है सपोर्ट, मेरा भी सपोर्ट होना चाहिए, मैं भी आगे बढ़ कर के जो है कुछ करना चाहिए मुझे भी। तो अगर सारे लोग ऐसे ही नेता बनेंगे, है ना, रहबर बनेंगे, तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई एक इंसान हो जिसके किसी उसूल, मकासद, पॉलिसी के तहत, है ना, किसी पढ़े लिखे अच्छा शऊर रखने वाले को आगे बढ़ाएं और उसके तहत काम करें, पॉलिसियों के तहत काम करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक स्कॉलर हैं, आप नौजवानों के लिए मुस्तकबिल में क्या प्लान कर रखा है? आप डॉक्टर हो जाएंगे, स्कॉलर हो जाएंगे, आपने इस तई अपने इलाके आपसे जुड़े हुए लोगों के तई क्या ऐसी तालीम बेदारी लाने की मुहिम में क्या ऐसा काम किया है, या क्या आपका प्लान है कि हम अगर ऐसा कर लेंगे तो मेरी कोशिश में ऐसा कर ले जाऊँगा? अभी तो मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। अभी उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए, उसकी खिदमत के लिए, चाहे सियासी हो, सहाफ़ी हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारी शख्सियात मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ़ और अहम और अच्छे काम कर रही हैं। लेकिन अभी तो मैं खुद लोगों को देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आप कुछ ना कुछ अपने समाज और माशरे के लिए करना चाहेंगे।
आपसे और एन से जुड़े हुए बहुत से नाज़रीन व सामीन होंगे, आप उनको पैगाम क्या देना चाहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से, चूँकि ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, एक प्रोग्राम था, एक इंटरव्यू था, तो 11 नवंबर को यौम पैदाइश के हवाले से नेशनल एजुकेशन डे, कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। तो हम तो सबसे पहले तालीम हासिल करें, ख़ुद तालीम हासिल करें, तालीम के मैदान में आगे बढ़ें, और जो हमारे समाज में जो लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए कि जब तक हमारे समाज माशरे में तालीम नहीं होगी तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया पर हमेशा किताबों ने हुक्मरानी की है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तालीम हासिल करें और कौम के लिए, समाज के लिए मुस्बत काम करें, है ना, कुछ ऐसा काम करें कि आने वाली नस्लें उसे याद रखें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम करें। अगर हम छोटे छोटे कुछ काम कर ले जाएंगे तो हमारा मंसूबा जब बना रहेगा तो आने वाली नस्लें उस पर काम करेंगी, उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगी। और इस सिलसिले में हम भी कर सकते हैं, आने वाली नस्लें भी करेंगी, लेकिन जब हम मंसूबा बनाएंगे तब। और इस मौके पर मैं NIN उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस तरह की कोशिश की है कि नौजवानों के दरमियान, नौजवानों ही की आवाज़ को बुलंद किया जाए, पहुंचाया जाए। ख़ासकर वो लोग जो यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है, उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और मैं आपका भी, मोहिउद्दीन साहब, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम साहब। ये थे मोहम्मद वसीम साहब, और उनका कहना है कि जब भी दुनिया पे हुकूमत रही है तो किताब वालों की रही है। उनका पैगाम है कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, छोटे छोटे काम करें, तालीमी बेदारी लाएं और समाज में एक अच्छा इससे मैसेज जाएगा। आप सभी लोग NIN न्यूज़ को शेयर करके इसका सपोर्ट करें। मुस्तकबिल में एक नए मेहमान के साथ मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद।